सोहन अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ एक शहर में रहता था। एक दिन सोहन की बेटी ने पूछ लिया, पापा सभी गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव जाते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं जाते? क्या हमारा गांव में घर नहीं है? अरे नहीं बेटा, धौलपुर गांव में अपनी बहुत बड़ी हवेली है। हम अब की बार धौलपुर जाएंगे, ठीक है? सोहन की ऐसी बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद बच्चों की छुट्टियां लग जाती है और बच्चे सोहन को धौलपुर जाने की जिद करते हैं, लेकिन सोहन उनको कुछ बहाना बनाकर टाल देता है। कुछ साल तक ऐसा ही चलता रहा। अब की बार सोहन की बीवी ने बोला, क्या सोहन, मैं बहुत सालों से देख रही हूँ, तुम हर बार बच्चों को बाहर ले जाने से टाल देते हो। अगर तुम्हारा घर नहीं है तो बच्चों को झूठ मत बोलो। अरे नहीं मोनिका, हमारा घर है, बल्कि हवेली है हमारी धौलपुर में। अगर हवेली है तो हम अब की बार वहाँ जरूर जाएंगे। हाँ ठीक है बाबा, अब की बार चलेंगे छुट्टियों में। ये सब सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद छुट्टियां लग जाती है। अब की बार सोहन के पास कोई बहाना नहीं था। फिर सभी दूसरे दिन धौलपुर की तरफ चल पड़े। धौलपुर पहुंचते समय ही रास्ते में ही उनको शाम हो गई थी। सुनसान जंगल में सोहन तेजी से गाड़ी चला रहा था, तभी उसकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। गाड़ी बंद होते ही सोहन बहुत डर गया। तभी सोहन की बीवी बोलती है, क्या हुआ सोहन, गाड़ी क्यों रुका दी? लगता है ज्यादा चलने से गाड़ी गर्म हो गई है, मैं देखता हूँ। फिर सोहन गाड़ी से बाहर उतरकर गाड़ी के सामने आता है। तभी उसको कोई दिखता है। उसे देख सोहन बहुत डर गया और भागकर गाड़ी में आकर बैठ जाता है। तभी उसकी बीवी बोलती है, क्या हुआ सोहन, इतने डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, गाड़ी के अंदर एसी में बैठा था और अचानक बाहर निकला तो पसीना आ गया है। फिर सोहन ने गाड़ी चालू की तो गाड़ी चालू हो गई और सोहन वहां से तेजी से निकल गया। कुछ देर बाद वो सभी धौलपुर पहुंच गए और जब अपनी हवेली के पास पहुंचे तभी, मालकिन, आपका कमरा तैयार कर दिया है। रात बहुत हो चुकी है, आप अभी आराम करो, सुबह में आता हूँ। ठीक है रामू काका, आप भी आराम करो। ऐसा बोलकर सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और सो जाते हैं। कुछ घंटों बाद मोनिका को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए रसोई में जाती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर पहले तो वो डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके वो उस तरफ बढ़ती है जहाँ से वो आवाज आ रही थी। तभी अचानक मोनिका को पीछे से किसी ने पकड़ लिया और वो आवाज अब तेज हो गई। सोहन मेरा है, उससे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, मैं बदला लूंगी। ये सब देख मोनिका बहुत डर गई। जैसे तैसे मोनिका अपने आप को संभाल पाई और चीखती हुई वहां से वापस सोहन के पास पहुंची और फिर सोहन को सारी बातें बताई। फिर सुबह होते ही मोनिका सोहन के साथ उस कमरे की तरफ लेकर जाती है जिस कमरे से रात को वो आवाजें आ रही थी। वहां जाकर मोनिका ने देखा कि उस कमरे को ताला लगा हुआ था। रामू काका, ये ताला खोलो। अरे मालिक, बोलिए ना मालकिन को। अरे मोनिका, ये कमरा नहीं खोलना है, ऐसा पापा बोलकर गए हैं। फिर अचानक रामू काका की आंखें लाल हो जाती है। अब तो ये ताला खुलकर ही रहेगा, मोनिका को भी पता होना चाहिए। ऐसा बोलकर रामू काका उस कमरे का दरवाजा खोल देता है। जब मोनिका उस कमरे में गई तो उसे एक कंकाल दिखा। तभी मोनिका सोहन की तरफ देखकर बोली,
सोहन, ये क्या है? किसका है ये कंकाल और इसके हाथ पैर बंधे हुए क्यों है? फिर मोनिका ने वापस उस कंकाल की तरफ देखा तो अचानक वो कंकाल ने एक चुड़ैल का रूप ले लिया और बोली, सोहन मेरा है, उससे मेरी शादी हो चुकी है, उससे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। उस चुड़ैल को देख मोनिका बेहोश हो गई। तभी अचानक सोहन की आवाज से मोनिका डर कर उठी। अरे क्या हुआ मोनिका? बच्चे और मैं तैयार है, चलो जल्दी, आज हमें धौलपुर जाना है ना। अरे नहीं, हमें नहीं जाना धौलपुर, हम कहीं और चलेंगे। क्यों, क्या हुआ? मैंने तो ऑफिस से 1 सप्ताह की छुट्टी भी ले ली है। फिर मोनिका ने सोहन को अपने सपने की बात बताई और फिर अचानक मोनिका ने खिड़की की तरफ देखा, तभी वहां पर